साइंसदानों ने ज़मीन में सबसे गहरा कुआं क्यों खोदना शुरू किया? साइंसदानों ने वो कुआं कब और कहाँ खोदा? उस कुएं पर क्या ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसकी बिना पर साइंसदानों को उस कुएं से उल्टे पांव लौटकर उस कुएं पर काम बंद करके आना पड़ा? उस कुएं की क्या वजूहात थी पुरअसरारियत की? आज की इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। उस कुएं के बारे में आखिर में वीडियो के आपको ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी कि आपके लिए यकीन करना ही नामुमकिन होगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारी ज़मीन में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानने की कोशिश साइंसदान अभी भी कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया के गहरे कुएं की खुदाई का वक्त 1960s में उस वक्त शुरू हुआ जब दुनिया में दो सुपर पावर्स सोवियत और अमेरिकन एक दूसरे को टक्कर देने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए दुनिया में जो भी उनसे होता था कर गुजरते थे। इस ही दौर में 1960s में उन दोनों ममालिक ने आपस में ये चैलेंज लगाया कि देखते हैं कि ज़मीन में सबसे गहरा सुराख कौन कर पाता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के साइंसदानों ने 1961 में दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और गहरे गड्ढे की बुनियाद रखी। दोस्तों, उन्होंने 1961 में ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया। सबसे पहले शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आगे चल के अमेरिका को फंड्स की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा महंगा था। इस वजह से अमेरिका ने चंद सालों बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, अब बारी थी यूएसएसआर, इस वक्त के रशिया की। अब उन्हें अपना लोहा मनवाना था। इसी ही ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए रूस ने सबसे पहले 1965 में अपने पेचिंस्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20 मंजिला इमारत की बुनियाद रखी। उस इमारत के बेसमेंट में रूस ने दुनिया का सबसे मुनफरिद और गहरा सुराख करने के लिए ड्रिलिंग करने का ऐलान कर दिया और 1970 में रूस के मुहक्किकीन ने इस ड्रिलिंग का बाकायदा आगाज भी कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब रूस के मुहक्किकीन ज़मीन में 7 किलोमीटर अंदर ड्रिलिंग करने में कामयाब हो गए तो उन्हें ज़मीन से मुख्तलिफ गैसेस का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इससे आगे चल के तकरीबन 13 साल बाद इस गड्ढे में कुछ ऐसा हुआ कि वर्कर्स ने काम करने से ही इनकार कर दिया। उसी प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने के बाद उसमें जो ड्रिल मशीन्स इस्तेमाल हुई थी उनके साथ बहुत हसास माइक्रोफोन नस्ब किए गए ताकि ज़मीन से आने वाली किसी भी गैर मामूली आवाज़ को सुना जा सके। चुनांचे 1983 में उस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के 13 साल बाद साइंसदानों ने ज़मीन से ऐसी कुछ खौफनाक आवाज़ें रिकॉर्ड की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब इन आवाज़ों को पब्लिक किया गया तो लोगों ने मुख्तलिफ बातें फैलाना शुरू कर दी। लोगों के मुताबिक ये किसी भी शैतान की आवाज़ें थी जो कि ज़मीन के नीचे बसता है, लेकिन साइंसदानों का ये कहना था कि हमने इन आवाज़ों को सॉफ्टवेयर में ब्रेक डाउन करके सुना है। ये आवाज़ें शैतान की नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे रूनुमा होने वाले किसी भी तूफान की हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि रशियंस ने उस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए सील कर दिया, उस पर काम बंद कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दरअसल में जब रशियंस 1989 में ज़मीन के 12 किलोमीटर अंदर तक पहुँचे तो रशियन मुहक्किकीन के मुताबिक ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर उस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस होना था, लेकिन ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर उस वक्त 140 डिग्री सेल्सियस था, जो कि उस इक्विपमेंट जो ड्रिल वहाँ पर कर रही थी उसको आइसक्रीम की तरह पिघला सकता था। इसलिए उस प्रोजेक्ट पर काम करते जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया। वो कुआं आज भी रशिया के पेचिंस्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस इमारत के नीचे मौजूद है और साइंसदान और सियाह उस कुएं का नज़ारा करते हैं।